पे कोई हमला कर दिया, हमारी तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइज रास्ता होगा आपके ख्याल? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। कल जो कुछ भी हुआ ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। पाकिस्तान के सामने इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं है। कहीं से आता है, जो इसको करना होता है, किसी को मारना है, किसी के साथ कुछ करना है करके चला जाता है और उसके बाद ये पकड़ में भी नहीं आता। बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। देखिए, अभी तक बहुत तारीफें हो रही थी लश्कर का हेडक्वार्टर मोदरिके, उसके बाहर लश्कर के ही कमांडर को इस बार महिला ने पहुंचाया है उनको 72 हुरों के पास में। अब देखिए 72 हुरों के पास पहुंचेंगे या नहीं इसकी गारंटी में नहीं ले सकती, और रीजन भी महिला के हाथ से गए। तो ये पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाली बात है। और हम नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, वीडियो हम शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक बड़े अधिकारी का मैं आपको डेजिग्नेशन बता देती हूँ, पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर रहे हैं, अब्दुल बासित का मैं जिक्र कर रही हूँ। इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई अमेरिका का लग रहा है कि अमेरिका हम पर अटैक कर सकता है, पर अगर ऐसा हुआ ना तो हम इंडिया पर अटैक कर देंगे। फिर एंकर भी बड़ी समझदार एंकर कह रही है कि हाँ हमारे पास ऑप्शन भी तो कुछ नहीं है ना। तो कह रहे हैं हाँ हमारी मिसाइलें भले ही अमेरिका तक नहीं पहुंच पाए, हम मुंबई और दिल्ली को तो हिला ही सकते हैं। ये है इनकी सोच का लेवल। बात कुछ चल रही है, मैं जवाब कुछ दूंगा क्योंकि मैं समझदार और इंटेलेक्चुअल लगूंगा ना। ये साहब जो है जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, जी आप बासित साहब जो है, ये बिल्कुल अब्दुल बासित इनका नाम है और आप में अक्सर इनको जानते होंगे। और जरा इनकी बात सुने फिर आगे करते हैं हम भी बात। कोई हमला कर दिया, हमारी तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइज रास्ता होगा आपके ख्याल? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। इससे पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर बीजेपी इन पावर आई तो वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेंगे। 74 के जब इंडिया ने टेस्ट किया तो बजाय उनको सैंक्शंस करने के वो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों को सैंक्शंस किया है कि इनकी औकात अमृतसर में एक बैलून गिराने की नहीं है, और दिल्ली भी गिरा देंगे और मुंबई भी गिरा देंगे और गुजरात में अंबानी का वो जो पेट्रोलियम वाला रिफाइनरी है वो भी नष्ट कर देंगे। देखिए बोलने के तो पैसे लगते नहीं है, बिना हड्डी की जुबान है। कॉस्ट भगवान ने दिया है, हाँ बोल दिया। जाके पूछिए कि मियां जी पहले इस साल के आटे का इंतजाम हो गया आपका? इदारे बाद में गिराते रहना। गधा बेच के काम चला रहे थे चाइना को कि हम जो है जी वो भारत पे अटैक कर देंगे और हम भारत पे, मुंबई और दिल्ली दोनों को टारगेट करेंगे। इस किस्म की बातें आप ये देखिए कि ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये हालत हो गई है इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की कि इस किस्म की बातें, इस किस्म की बकवास जिसे कहना चाहिए, वो टीवी चैनल्स पर की जा रही है। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। हाँ, देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। शिया धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी हमारे यहां की बहु बेटियों को बेचती है चाइना और अमेरिका की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो वैसा मुल्क ख्वाब ये देख रहा है कि दिल्ली मुंबई पे कब्जा कर लेंगे। ख्वाबों का कोई पैसा है नहीं। गलती से कोई नामालूम अफराद को पता चल गया और पसंद आ गए, अब्दुल बासित साहब आप पप्पी लेके भाग गया तो कल को हाय हाय करते रह जाएंगे। इनको बोलिए कि बुढ़ापा बढ़िया से गुजारे आराम से, क्योंकि आजकल वक्त बहुत खराब चल रहा है, माहौल बहुत खराब चल रहा है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, ये अब्दुल बासित ये क्या कह रहा है? पाकिस्तान पर अगर हमला करते हैं तो ये अमेरिका पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन ये दिल्ली मुंबई पर अटैक कर देंगे। वैसे तो आज तक ये गुब्बारा नहीं गिरा पाए, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करनी है ना। स्टूडियो में बैठ के कुछ तो बकना ही है, तो ये इस तरह से बातें कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सठिया गया है। अगर टकले में इतनी हिम्मत है तो अटैक करो ना, इंतजार किस बात का है?
ये भौंकने से काम नहीं चलने वाला, ये हमेशा भौंकते रहते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। मुझे तो ऐसा लगता है इसको 72 उरे नजर आने लगी हैं। दोस्तों पहले पूरा वीडियो देखते हैं। अफगानिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा कर रखा है, अफगानिस्तान को आपने अपने खिलाफ कर रखा है, और उसके बाद अब आप बातें कर रहे हैं कि आपने जो है वो भारत की तरफ अटैक कर देना, यानी आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, तो आप जाकर भारत पे अटैक कर देंगे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते, ये बात तो सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद कीजिए और ये नफरतें बांटना भी बंद कीजिए। और ये जो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ के बैठे हैं कि आप कहीं भी जाकर अटैक कर देंगे, कभी आप अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल लेते हैं तो कभी आप भारत को धमकियां लगाते हैं, ये करना बंद कर दे। मुल्क के अंदर यहाँ पर तो आपका जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ केपीके में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त अंदर से क्या हालत है, आपसे आपके लोग नाराज हैं, आपके लोग ही आप पर अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे की तो आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे में आप जाकर उस जगह पे, जैसे कहते हैं ना हमारे पश्तो में एक कहावत है कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे, तो इनका वही हिसाब किताब है कि जो पठान कहते हैं ना कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे, कि इस वक्त भारत के साथ ऐसा हमारा खुल्लम खुल्ला किसी किस्म का बहुत ज्यादा जैसे क्लैशेस नहीं चल रहे, या बॉर्डर के ऊपर जो है वो एकदम अमन है। तो ऐसे में ये उठकर चाह रहे हैं कि भारत की साइड का बॉर्डर जो है वो भी एक्टिव हो जाए, ताकि इन लोगों को एक फेस सेविंग मिल जाए। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है और अफगानिस्तान की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो एक ठेका लेकर रखा है डोनाल्ड ट्रंप को हर जगह पे वाहवा करने का और डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने का, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने जो अफगानिस्तान पे अटैक शुरू कर रखे हैं। और इनका ख्याल है कि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उसके पास फौज नहीं है, वो कमजोर लोग हैं, वो हमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये देख लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया, या अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया, उसके बाद ईरान ने गल्फ कंट्रीज का और साथ ही साथ इजराइल वगैरह का क्या हाल किया। ठीक है, कमजोर कंट्री होगी, छोटी कंट्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने ये जता दिया कि जी हम झुकने वाले नहीं है, हम बंकर में बैठने वाले नहीं है, और हम डटकर लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यही चीज अफगानिस्तान के साथ भी है कि अगर आप अफगानिस्तान को कमजोर कंट्री समझकर और वहां पर जाकर अटैक करने की गलतियां कर रहे हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान की तरफ से ही आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको अफगानिस्तान पर अटैक नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में आप अपनी फेस सेविंग के लिए फौरी तौर पर आप जो है वो भारत का नाम और भारत की तरफ इशारे करने शुरू हो जाते हैं। उससे आपको लगता है कि शायद भारत के नाम पर हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके बड़े खून खोल जाएंगे, और वो कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, और भारत तो हमारा दुश्मन है, भारत तो हमें खा जाएगा, भारत के साथ तो हमने 4 जंगें लड़ी हैं, और क्या कुछ जो चूरन आप बेचा करते हैं, मगर अब वो चूरन बिकना बंद हो गया है। अब जो नई जनरेशन आई है उसको काफी चीजें समझ में आ चुकी हैं, उसको ये भी पता लग चुका है कि कब कब कौन सी जंग हुई और कब कब कौन सी जंग हमने जीती या हमने हारी, या हमने क्या किया, हमने शुरू किया किसी और ने शुरू की। ये तमाम चीजें आप किस तरह से देख रहे हैं उस बयान को, जिस तरह से वो एक और पाकिस्तान ने भी नमूना है, मतलब जवाब दिया। उनकी जो एंटी पाकिस्तान जो है बिल्कुल सेंटिमेंट्स हैं या जो उनके ख्यालात हैं वो सामने आ जाते हैं ना, वो नहीं छुपते। पहले तो क्योंकि ये इंडियन हेरिटेज है, ओरिजिन है तुलसी साहिबा, तो वो तुलसी गैबर्ड, तो अब जो इनकी जो है ना एंटी पाकिस्तान एक जो है आउट वर्ल्ड व्यू वो सामने आ जाता है। अब इनको ये मालूम, वैसे दोस्तों इसको ना भारत की ताकत का बहुत अच्छे से पता है। दोस्तों शायद आपने एक न्यूज और देखी हो कि ईद के मौके पर लश्कर ताइबा का टॉप कमांडर हेडक्वार्टर में बैठ करके सिवैयां वगैरह चल रही थी, और इसी बीच टॉप कमांडिंग जो लेता था, जिसने पठानकोट अटैक में प्लानिंग की थी पाकिस्तान में बैठ करके, जो लश्कर ताइबा के जो आतंकी होते हैं, जो बंदे होते हैं, उनको ट्रेन करता था, उसे अननोन गनमैन ने निपटा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टूडियो में बैठ करके ना भारत को लेकर के थोड़ा ढंग से बात कर ले, नहीं तो कोई अननोन गनमैन अगर इसके पीछे पड़ गया, दिल्ली उड़ा देंगे, मुंबई में अटैक कर देंगे, तो बहुत जल्द 72 हुरों से मुलाकात हो जाएगी। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जो कुछ कमियां हो जाती है वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।